तो राधे राधे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो भी होगा, बेस्ट गाइडर वीडियो भी होगा। यानी कि आपको अब जो है ना कोई भी मोटिवेशन की, कोई भी गाइड की या कोई भी अब डाउट नहीं रहेगा, अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी तैयारी इस वीडियो के बाद जो है ना आपके अंदर वो अब एनर्जी आ जाएगा। आपको अब खुद से समझदारी हो जाएगा कि अब जो है ना अब आपको कहीं और पे मोटिवेशन वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी का गाइडिंग वीडियो जो है ना देखने की जरूरत होगी, या कैसे तैयारी करना है, अब से पढ़कर अच्छा मार्क्स कैसे लाए, ये जो है ना सारा डाउट आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और एक छोटा सा लाइक कर देना है और एक बड़ा सा सब्सक्राइब कर देना है और अपने गिने चुने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है। तो बाकी बात इस पूरे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और एक भी टॉपिक को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी मिस किए तो हो सकता है कि पूरा टॉपिक समझ में ना आए। तो आज का वीडियो पूरे प्लानिंग के साथ लेकर आया हूं, तो बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। बाकी बात मेरे रसगुल्लो आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो चलते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे। तो पहला तो आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं, तो ज्ञान सेतु योद्धा यूट्यूब चैनल पे। भैया मार्कर में इंक नहीं है ना, इसमें है। चलो, ज्ञान सेतु योद्धा यूट्यूब चैनल पे जो है ना आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ज्ञान सेतु योद्धा यूट्यूब चैनल पे। आपको ज्ञान सेतु योद्धा यूट्यूब चैनल क्या है, गाइडिंग करता है, उसके बाद बिहार बोर्ड में क्या पढ़ना चाहिए ना पढ़ना चाहिए, इंपोर्टेंट पेपर, ये सारा चीज पहले से बता चुका है। तो अगर कौन सा गाइड ले, कौन सा ऑब्जेक्टिव गाइड ले, ये सारा चीज का प्लेलिस्ट भी तैयार है। इंपोर्टेंट चैप्टर में कौन कौन चैप्टर है, ये सारा चीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब चीज अवेलेबल है, जाकर देख ही लीजिए। बाकी बात, आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 वालों के लिए आज का ये वीडियो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 26 वालों के, अगर आगे भी है तो वो देख सकते हैं, बट ये खास करके 26 वालों के लिए बनाया गया। हाँ, कि देख सकते हैं कि कैसे आपको भी इसी तरह का एक समय में गाइड किया जाएगा, या पैटर्न चेंज होगा तो थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। बाकी बात देख सकते हैं और अच्छी बात है, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास भी। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आप लोग इसमें से कौन है, अपना कमेंट कीजिएगा कि आप इसमें से कौन है या कौन है ये, हम नहीं जानते हैं, बट थोड़ा सा एक मुस्कुरा दीजिए और कैसा बना है ये जरूर बताइएगा। और एक यहाँ पे भी, ये दोनों कौन है बता सकते हैं। लेकिन अब टॉपिक पे हम बात करते हैं कि सब लोग सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो एक जाओ जाओ और गाँव एकदम दीवार पे सामने जो सोते हो ना वहां सीधे चिपका दो कि सामने फोकस होना चाहिए, नजर पड़ना चाहिए। एक गोल सेट करो कि हमारा टारगेट 480 प्लस का है, हमारा टारगेट 450 प्लस का है, हमारा टारगेट 470 प्लस का है, हमारा टारगेट 350 का, जितना भी आपको लाना है। लेकिन जितना लाना आप चाहते हैं उससे जो है ना, उससे 50 नंबर एक्स्ट्रा रखिएगा, उससे 50। अब बात आती है कि हमें तो 480 प्लस लाना है, तो हम 50 नंबर कैसे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो 500 में 500 का रखना, 500 में 500, 50 भी आ जाए तो सोचना कि एक नंबर कैसे छूट गया। इस तरह का टारगेट से थोड़ा थोड़ा कम आता है या उसमें थोड़ा सा रहता है, तो ये जो है ना टारगेट थोड़ा बढ़ा के कीजिएगा। और पूरी दर आपका जो अब जो है ना पढ़ाई के प्रति अभी भी आपको नींद आ रही है, तो आपका टारगेट ही आपको जगाएगी। ये खाली आप जाकर एक गोल सेट कर लीजिएगा, एक टारगेट सेट कर लीजिएगा। हम कहते हैं पूरा पक्का वादा के साथ कि आपको जिस अनुसार टारगेट रहेगा उस अनुसार आप खुद मेहनत कर लीजिएगा, आपको खुद मेहनत करने का मन करेगा, ठीक ना। अब बात करते हैं कि टॉपिक पे आते हैं। पहला बात कि डिप्रेशन में हो बाबू, अगर कोमा में हो, अगर किसी के साथ तेरे ब्रेकअप हो गया है, तो भाई डिप्रेशन से जल्दी दूर हो जाओ, जल्दी वापस आ जाओ डिप्रेशन में से, जल्दी वही गांव में से जल्दी बाहर आ जाओ। डिप्रेशन गांव बहुत ही खतरनाक गांव है, तो डिप्रेशन में से जो है ना, नहीं चाहे कुछ भी का है ना हुआ हो, सब चीज को अभी भूल जाओ, सब चीज को भूल जाना है। अब देखो बेटा, अगर तेरा रिजल्ट इस डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन गांव में जाकर पूरी कचौरी खाने के वजह से अगर ये रिजल्ट खराब हो जाता है, तो पता है ना डिप्रेशन तो हमेशा के लिए वो रहेगा ही, एक्स्ट्रा डिप्रेशन और चढ़ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि डिप्रेशन से जो है ना दूर हो जाओ, क्योंकि आपके दोस्त, आपके जो है ना पड़ोसी, आपके घर वाले अगर रिजल्ट अच्छी है ना तो ताना सुनाने लगेंगे। तो डिप्रेशन गांव जो है ना बउआ, ये बड़ा खतरनाक गांव है। तो जल्दी से जल्दी हे प्रभु निकलिए वही में से। तो आपको क्या करना है, इससे अच्छा है
कि आपको रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। दूसरा टॉपिक है रिलैक्स, कि खुद का फालतू टाइम किसी के बारे में सोचकर या कोई चीज का दुख लेकर आपको टाइम बर्बाद करके बोर्ड एग्जाम आप खराब कीजिएगा, उससे तो बेटर है रिलैक्स हो जाओ और खुद को जो है ना आधा घंटा या 10 मिनट सोचो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अब तुम कहो कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, खुद को मोटिवेट करो, तुम अपने घर की हालात देखकर मोटिवेट करो खुद को। तो आपको जो है ना रिलैक्स होना है, खुद पे सोचो, जो है ना ध्यान आपको जो है ना एक जगह लगाना है, एकत्रित करना है। अब बात करते हैं कि सॉन्ग सॉन्ग की बात करते हैं। भैया आप एग्जाम दिवा रहे हैं कि सॉन्ग सुना रहे, तब देख रे बबुआ, देखें हाँ, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, सैड सॉन्ग की बात नहीं बोल रहे हैं। अब बताओ ना इस जमाना में क्या हो गया है कि जब कल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहता है वो तो भाई सैड स्टोरी लगाए, कोई बात नहीं। जेकर न है तू सब का रोता रहता है रे, तुहने लोग के क्या टेंशन है, बताओ तो, गजबी बात सब है। तो आपको जो है ना फेवरेट सॉन्ग क्या है ना सॉरी ठंडी चल रहा है इससे थोड़ा तबीयत जो है ना, तो फनी सॉन्ग हो या आपको मोटिवेशनल सॉन्ग हो या आप आर्मी लवर हो तो आर्मी वाला सॉन्ग हो, चाहे यूपीएससी लवर हो यूपीएससी वाला सॉन्ग, जो चीज भी आपको सुनना पसंद है वो सॉन्ग जो है ना ज्यादा नहीं 10 मिनट हेडफोन हो या ब्लूटूथ, बिना हेडफोन और ब्लूटूथ से नहीं सुनना, हेडफोन और ब्लूटूथ से जो है ना सुनना स्टार्ट कर दो। डेली 10 मिनट जो है ना सुन के और खाली उस गाने पर फोकस करना। अब इससे क्या होगा, तो और उस गाने को जो है ना याद करने की कोशिश करो, मतलब उसको अब देखो इससे तुम्हारा जो है ना आईक्यू पावर बढ़ेगा, आईक्यू लेवल जो है ना उनकी पावर ये बढ़ेगा, तुम्हारा रिलैक्स रहोगे, उकुंटा जो है ना तुम्हारा ध्यान एक जगह जो है ना जाएगा कि तुमको हर चीज छोड़कर एक खाली गाना पर तुम फोकस कर पा रहे हो। इससे जो है ना तुम्हारा हैबिट बढ़ते बढ़ते पढ़ाई पे खाली फोकस बढ़ जाएगा और आपको जो है ना क्या है अंदर से थोड़ा सुकून भी महसूस होगा, अंदर से जो है ना थकान जो महसूस होता है, नींद आता है, ये भी जो दूर हो जाएगा और रिलैक्स भी रह जाओगे और थोड़ा खुशी भी हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना सॉन्ग सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ ऑफलाइन संस्था और ऑनलाइन में भी वीडियो शूट करने आता हूँ और भी जो सारा काम करता हूँ, खुद भी अपनी स्टडी करता हूँ, तो मैं जब कुछ ऐसी करता हूँ तो उससे ये खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने ला रहा हूं। तो अब बात करते हैं, अब है भैया एलोन की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहने का अर्थ है कि हम सिंगले मर जाए हैं, हम सिंगले मर जाए, आपका कहने का ही अर्थ है। मास्टर जी आपका तो बहुत घटिया विचार है, तो नहीं लोग है ना कहता, अरे बबुआ हम तो जो तू सोच रहा है ना वो बात हम नहीं कह रहा तोरा, हम जो है ना कुछ और कह रहा बानी, तो सुन तू ध्यान से। एलोन का मतलब है कि अभी से 2-3 महीना के लिए तू अपने आप को जो है ना एगो कमरा में चुपचाप बंद, मतलब कि आप खाने के लिए निकलना, नहाने के लिए निकलना, फ्रेश होने के लिए निकलना, कोचिंग ऑफलाइन जाते हो उसके लिए निकलना और एक्स्ट्रा जो काम है थोड़ा देर हवा जो गांव में अगर रहते हो तो आप खुद किस्मत वाले हो कि आप गांव में रहते हो, तो थोड़ा वहां के जो हवा प्रकृति का है वो ले लेना। बाकी बात शहर वाला भी जिंदगी मस्त होता है यार, कहीं कोई चीज खराब नहीं होता है। हम तो कहते हैं गाँव से कहते उसी से अच्छा है कि शहर का किसी का कोई मतलब नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं, बट गाँव में एक न एक चीज घाटा हो जाता है। गांव में आपको सुकून शांति हवा का मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, तो 10 कोई टोकेगा वो टोकेगा किधर कठी कर रहे हो, और शहर में है कि आपको थोड़ा सा प्रदूषण वाला तो हवा मिलेगा बट वो भी ठीक ठाक मिलता है, टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इससे और भी अच्छा है, टोकेगा तो और अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं एलोन, यानी कि खुद को जो है ना 2-3 महीना खुद को टाइम दो। हम ये वाला बात बोल रहे हैं तुमको कि जो है ना 2 से 3 महीना तक खुद को टाइम दो, सारे दुनिया के लिए तुम खत्म, मतलब कि कहोगे हम सारे दुनिया के लिए भी भूल जाओ कि हम किसी का कोई है, भूल जाओ, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस जो होना चाहिए ना बाबू, आपका मेन फोकस आपके गोल पर होना चाहिए, आपके गोल पर। जैसे देख रहा हूँ ना तीर कैसे भीष्म पितामह को जो है ना अर्जुन छेद छेद करके जो है ना पूरा तीर के सैया पर लिटा दिए थे, उसी तरह आपके गोल पर तो जो है ना आपका जो गोल है ना इस गोल पे पूरा फोकस होना चाहिए। आप जो है ना कहो इसको ये बबुनी, या तुम अगर बबुनी हो तो ये बबुआ हमरा तोरा से प्यार है रे, नहीं एक है कौन मूवी है लैला मधु की फगुनिया की कौन है दशरथ माजी के मूवी ना है, उसमें जाकर के ना कहती रहती, हम तो पूरा नहीं देखे, एक रील शॉर्ट क्लिप देखे। अब तो आपको जो है ना ये वाला एलोन कहते हैं, ये वाला एलोन
और बाकी बात जो तुम समझ रहे हो वो भी कर दोगे तो और अच्छी बात है। एक चीज बोलते हैं कि ना इश्क होगी न वफा होगी, कि ना इश्क होगी न वफा होगी, अब जो भी होगी अब एग्जाम के बाद दफा होगी। तो एग्जाम तक सबको दफा कर दो, एग्जाम तक जो है ना सबको दफा कर दो, सबको जो है ना मार दो भी, मतलब कि जाकर जहर उहर मत खिला देना, मतलब कि सबको अभी बोलो कि भाई मेरा प्रोत्साहन ही समझो कुछ है। अरे थोड़ा मोड़ा है तो भाई कोई बात नहीं, मॉडर्न युग है, लेकिन खुद को अलाउंड, खुद को जो है ना अकेला भी टाइम दो। उसके बाद अगर बात करते हैं बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, अगर आप जो है एक समय न है तो सब लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, अगर आप आस्तिक है, अगर आप न भी भगवान को मानते हैं तो एक चीज तो बताता हूं कि भगवान है तो है, इतना ही, दावा नहीं करना है कि भगवान है। या भगवान अगर आप कहते हैं कि हम नहीं मानते भगवान नहीं है तो ठीक है, आपके तक ठीक है, दावा नहीं करना है कि भगवान है ये नहीं है, क्योंकि रियलिटी किसी को नहीं पता है। तो अगर आप भगवान को मानते हैं, चाहे आप खुदा को मानते हैं, किसी भी धर्म को, ऐसा नहीं कर रहा हूं, बट हम लोगों के लिए गॉड है, भगवान है, आपके लिए खुदा होंगे, अल्लाह होंगे, जो भी है, तो आप जो है ना उनका कुछ ना कुछ ध्यान कीजिए, उनका पूजा पाठ जो है ना कुछ किया कीजिए। इससे क्या हुआ कि आपका मन पवित्र होगा, शुद्ध शुद्ध होगा। एग्जाम के समय में जो आपको कुविचार आते हैं, आपका काम वासना को जो चीज आती है, ये जो है ना ये दूर होगा। थोड़ा थोड़ा भक्ति, थोड़ा अपने भगवान के पास अभी थोड़ा करीब बनिए, ताकि जो है ना आपका जो है ना एग्जाम अच्छा से जा सके, आपके एग्जाम पे पूरा फोकस बढ़ चुके। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, मेन टॉपिक तो अभी बचले है वे, मेन टॉपिक तो बचले है। तो भैया अभी तो आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए, आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपका जो है ना रिवीजन, रिवीजन। अब और पहला कि सिलेबस आपका कितना कंप्लीट हुआ है, सिलेबस आप पूरा कंप्लीट करने की जल्दी से कोशिश कीजिए, और जितना पढ़ चुके हैं उसका डेली रिवीजन कर डालो। बचपन में क्या बोला जाता था कि यार ये लड़का है रे, ये तो कॉपी किताब के चटनी की तरह फाड़ के खा जाता है, उसी तरह चटनी की तरह जो है ना फाड़ सीट के जो है ना रिवीजन कर लो। अब फाड़ उड़ के घोंट मत जाना, मतलब कि रिवीजन इस तरह से करो। तो जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसको रिवीजन करो। अगर आपका सिलेबस छूट गया है, आप नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए एक सजेशन देता हूं, आपके लिए जो है ना सजेशन देता हूं कि आप वन शॉट वीडियो जाइए यूट्यूब पर। मैं इंपोर्टेंट चैप्टर बता चुका हूं, मैं इंपोर्टेंट चैप्टर बता चुका हूं साइंस वालों के लिए। आर्ट वाले के भी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि आर्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है, तो आपको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कहिएगा तो मैं भी बना दूंगा कि भैया आर्ट का जो है ना सर, आर्ट का जो है ना इंपोर्टेंट चैप्टर टोटल सब्जेक्ट का बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ठीक ना, मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं कि वन शॉट वीडियो, उसका जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर है ना, उस चैप्टर का वीडियो पूरा देख जाइए, और वहां के जो शॉर्ट नोट आपको दिया जाएगा उसको पूरे अच्छी तरह से जो है ना बना लीजिए, पूरे अच्छी तरह से। आपके पास अब टाइम नहीं है दुल्हन की तरह नहीं सजाना, दुल्हन की तरह सजाने का प्रैक्टिस आपको अभी करना है, मैं बताता हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो बात करते हैं क्या, अब जो आपका काम होना चाहिए, अगर आप साइंस से है या अगर आप आर्ट से है, जो भी हो, आपको जो है ना क्वेश्चन बैंक जो है ना बिलेंट का है, बिलेंट का है तो और भी बेहतर है, बिलेंट से अच्छा हमारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन बैंक जो है ना चाहे कोई भी मॉडल का हो, कोई बात नहीं, बिलेंट में थोड़ा चैप्टर वाइज रहता है और अच्छी से जो है ना सजा के दिले रहता है। तो सुंदरता किसको नहीं पसंद है। तो भाई बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक, ठीक ना, हमें अपने मन से सुंदर बनाना है। मैंने कहने का अर्थ है कि अपने मन को सुंदर, तो सुंदरता मन किसको नहीं पसंद है, तो और आप चीज समझ रहे हो नहीं। तो चलिए क्वेश्चन बैंक जो है ना, क्वेश्चन बैंक आपको पूरे अच्छी तरह से अच्छी कीजिए, और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर है, उस चैप्टर को बिलेंट का लीजिए। हम आर्ट का ले रहे हैं, ऐसे साइंस का भी जो है ना यहाँ पे अभी नहीं है, वहां पे है। तो अगर हम आर्ट का भल अभी तुरंत ऑफलाइन वालों के लिए लाए हैं, तो हम कहें कि एक एक्स्ट्रा हम भी ले लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे सब खुद से लिए, हम अपना से नहीं लाया है, ये हम अपना से लाए। तो बात करते हैं कि ये जो है ना इसमें से चैप्टर नंबर 1 हम खोलेंगे, और चैप्टर नंबर 1 अगर जो चैप्टर 1, चलो चैप्टर नंबर 1 हम मान लिए कि हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो है ना बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एग्जाम दीजिए खुद से। उसमें से ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको खुद से जो है ना एग्जाम दीजिए। क्या खुद से जो है ना, जिससे बोर्ड एग्जाम, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि होम एग्जाम,
होगी। घर पर जिस तरह से समझिए कि हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं और उसी तरह जितना टाइम दिया गया है उतना टाइम देकर उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट है उसको बनाइए और देखिए कि कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने की काम कीजिए, उस कमी को आपको पूरा करना है। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड की एक खासियत है ना रे बाबू कि जो पिछले कुछ वर्षों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को बार बार रिपीट करता है, उसी को बार गायले गीत गाता है और ऐसे भी सिलेबस वो है तो सिलेबस से ना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा मोड़ा इधर रहता है, बाकी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। लगभग जो है ना आपको 70 से 80% तो आपको वही मिल जाते हैं। तो ज्यादा आपको पीवाईक्यू को जो है ना पीवाईक्यू का सेट लगाइए। उसके बाद जो है ना अब ऑब्जेक्टिव को जो है ना सब्जेक्टिव में तो थोड़ा मोड़ा चल भी सकता है कि कुछ लिखते हैं तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर ना देके 1.5 नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का आप पूरा कंठस्थ कर लीजिए विदाउट ऑप्शन। अभी 4 गो ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर हमको पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो विदाउट ऑप्शन जो है ना 1844 को जो है ना याद होना चाहिए। अगर पूछ दे कि भगत सिंह कौन थे विदाउट ऑप्शन क्रांतिकारी थे। अगर हम पूछ दे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का चैप्टर कौन था तो विदाउट ऑप्शन दूथन जो है ना बोल देंगे। तो अगर पूछ दे जनन कितने प्रकार के होते हैं तो विदाउट ऑप्शन 2 प्रकार के, कौन कौन लैंगिक अलैंगिक ये सब पूछ दे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ पूछ दे, फिजिक्स से कुछ पूछ दे, अगर व्यक्तिकरण पूछ दे, मतलब सारे सब्जेक्ट को जो है ना हम कुछ टॉपिक कर सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, इसलिए हमको टॉपिक सब ख्याल रहता है। बाकी बात आर्ट के अगर हम पूछ दे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब है हुई थी तो ये भी पूछ दे बता। होम साइंस तो वही बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन इत्यादि तो आपको जो है ना विदाउट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए और कंठस्थ कर लेना है और डेली उसको रिवीजन करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो फोड़ दे। क्योंकि ये जो भैया एग्जाम कर देता है तो उसमें जो कॉपी जो चेक करता है ऑब्जेक्टिव का जो ओएमआर वो मशीन करता है और मशीन के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। इसमें तो थोड़ा इमोशन छोट बच्चा समझ के कुछ नंबर बढ़ा भी दे सकता है, थोड़ा सा माया हुआ। मशीन के पास कोई इमोशन नहीं है बाबू, कोई इमोशन नहीं है। इसलिए और ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सहायता करता है। देखो अगर 100 नंबर का पेपर है हिंदी का तो उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और 50 नंबर और ऑब्जेक्टिव अपना करते हैं, सब्जेक्टिव में थोड़ा मोड़ा कुछ लिखते हैं तो आपको लगभग इतने नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से अगर थोड़ा मोड़ा भी गद्दारी करते हैं, थोड़ा मोड़ा भी कामचोर बनते हैं तो आपका गईल भैंसिया पानी में। तो आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव पे पूरे फोकस करना है और क्वेश्चन बैंक के जो भी ऑब्जेक्टिव आपको है उसको तो पूरे अच्छे से बना डालना है, उसके कमी को पूरा करना है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव आपको बहुत काम आएंगे। ज्यादातर देखिएगा, मैं एक सच्चाई बताता हूँ कि ज्यादातर लोग जो जेसिंग क्वेश्चन कहते हैं ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कभी जेसिंग नहीं किया जाता है। वो जो है ना क्वेश्चन बैंक से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव उठाकर और कहते हैं कि मैं जेसिंग कर दिया हूँ, कुछ उधर से कर देते हैं। तो आपको जेसिंग क्वेश्चन के चक्कर में भी ज्यादा नहीं रहना है, ठीक ना। आपको अच्छी बात है जेसिंग है, पर खुद के दम पे भी कुछ करना चाहिए। तो आपको लेकिन मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ, एक चैनल था मैं उसका नोट देखा था तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेसिंग लगभग 2-3 टोटल खाली क्वेश्चन बैंक और टोटल क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव खाली डाल दिए थे लाइन से। हिंदी का मैं देखा हुआ था उनका, तो ऐसी नहीं करना है, पिछले वर्ष की बात है। तो अब देखते हैं आपको जो है ना की पॉइंट अब चैप्टर का जो है ना जो इम्पोर्टेंट आप रिवीजन करने समय जो है ना की पॉइंट बनाइए कि अगर चैप्टर का की पॉइंट हमको हिंदी में जो है ना थोड़ा मोड़ा क्या होता है कि अपना कल्चर है, अपना भाषा है, इसलिए हम हिंदी का ज्यादा एग्जाम्पल लेते रहते हैं। तो कोई ये मत समझना ना कि हम हिंदी के टीचर है, हम पर्सनली बायोलॉजी के टीचर है, ठीक ना। और हिंदी भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाते भी है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि आपको जो है ना आपको अगर पूछ ले कि की पॉइंट कैसे तैयारी करना है, बात करते हैं। तो आपको वेन जॉनसन का मानना था कि आत्म वार्तालाप यानी कि व्यक्ति की जो बोलता है तो साक्षात्कार होता है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। वेन जॉनसन का मानना है, ये लाइन लिखना। और लेकिन वहीं पे असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये एडिसन का मानना है। उसके बाद जो है ना बाल कृष्ण भट्ट जो है ना बातचीत चैप्टर में बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। वहीं में अगर बोल दे कि सूबेदार नहीं वो पहली लड़की थी जिसको लहला सिंह को नैन मटक्का इश्क हुआ था, यानी कि पहली नजर में प्यार हुआ था, प्रेम हुआ था। मंगनी का अर्थ क्या होता है, नांदी पाठ क्या होता है। आपको बता नांदी पाठ जो कोई शुभ कार्य करने से पहले जो प्रार्थना
लिखना होता है, कोई भगवान का जो नाम लेते हैं उसी को ना लिख, इस तरह से जो है ना आपको की पॉइंट की तरह एक नोट तैयार करना है। और इससे फायदा होगा कि दोबारा रिवीजन करने में आपको बहुत मजा आएगा। और ये खुद अपने से जो है ना कर रहे हैं, तो इस तरह देख रहे हो मैं कितना रिवीजन कर रहा हूँ इतना अच्छा से, विदाउट देखे हुए, देख सकते हो विदाउट देखे हुए जो है ना मैं कर लेता हूँ। देखिए इधर उधर कॉपी उपी नहीं है। तो बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि चैप्टर का डाउट। अब जो है ना जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया गया है, अब इम्पोर्टेंट चैप्टर पर ध्यान देना बेटा। अगर आपको सारा कंप्लीट है तब एक्स्ट्रा जाना, नहीं कंप्लीट है तो फिर जो है ना क्या बोलते हैं उसे कि उरो नहीं, थोड़ा भी भटके तो गयो विकट गिर गयो। तो चैप्टर में जो देखो कि इंपोर्टेंट चैप्टर में जो डाउट बच चुका है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है जो, उसको पूरा करने की कोशिश करो, से पहले उसको पूरा करने की कोशिश करो। यूट्यूब है, अब तो एआई का जमाना आ गया है, एग्नेस आई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, उसके बाद ग्रोक आ गया है, सब चीज से। लेकिन सबसे अच्छा हुआ कि आपको यूट्यूब का सुविधा मिलेगा। एआई पे ज्यादा भी भरोसा नहीं करना, ना तो कुछ कभी कभी उसको कमाल गलती मिल जाता है तो सीधे पगलाने लगता है। तो इसलिए ज्यादा भी एआई पर भरोसा मत करना, वो कुछ गलत भी दे देता रहता है। तो हम बात करते हैं चैप्टर डाउट जो है ना, अगर जो चैप्टर में आपको पूरा कंप्लीट नहीं लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ये आप उस आंसर से संतुष्ट नहीं है, तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब जो है ना के अनुसार आपका जो गोल है उसके अनुसार फिर आप पढ़िए कि अब जो है ना इतना हम पढ़ लेते हैं, तो अपना से सेट बनाइए कि हम कितना पढ़ लेते, इतना जो है ना कर सकते हैं। अगर कहिएगा तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो लाकर दिखा दूंगा आप लोग कि कितना पढ़े तो कितना मार्क्स कैसे अति कर, या कैसे तैयार जो है ना गोल सेट करके, अपना से गोल सेट करके कैसे पढ़े। तो इस पर भी अगर आप कमेंट रहेगा तो पक्का हम वीडियो ला देंगे। ये मेरा वादा है, ये आपका सिद्धार्थ सर का वादा है। तो ठीक ना, अब जो है ना आज का ये वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बबुआ और बबनी लोग सब, कैसा लगा वीडियो टोहनी लोग के, प्लीज जरूर बताइए। तो अब जो है ना छोटा सा एक दिल का इमोजी या कुछ कैसा वीडियो लगा कमेंट कर दो, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दो, सॉरी लाइक कर दो, एक बड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, और अपने गिने चुने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह जो है ना आपको हम गाइड करते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को घंटी का जो बटन है ना उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सामने पहुंच जाए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे।